आज के लेक्चर में मैं आपको डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी ऑफ एफेक्ट्स एट x इज इक्वल टू a के विषय में बताऊंगा। यह जो लेसन है इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 से पहले का है। इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 को समझने के लिए पहले इसे समझना आवश्यक है, इसलिए मैं आपके सामने आज पहले इस लेसन को रखा है। आप क्लास 11 के कैलकुलस में लिमिट चैप्टर में इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 के विषय में थोड़ा आपको बुक में देखने को मिलता है, लेकिन वहाँ केवल यही लिख दिया गया है कि 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है। लेकिन किसी भी राइटर की बुक आप उठा लें, या तो NCERT या कोई अदर ऑथर की बुक को आप देखेंगे तो स्पष्ट वहाँ आपको देखने को मिलेगा, केवल यही लिखा मिलेगा कि 0/0 को इनडिटर्मिनेट फॉर्म कहा जाता है लिमिट चैप्टर में। लेकिन किसी ने यह नहीं स्पष्ट किया कि 0/0 को हम आखिर इनडिटर्मिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं। मैथमेटिक्स में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बिना कारण का है। कहीं भी कुछ लिखा जाता है या बताया जाता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण, रहस्य अवश्य होता है, भले ही कि ऑथर उसके विषय में चर्चा न करे, थोड़ा सा लिख के भाग जाए। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 के विषय में काफ़ी विस्तार से स्पष्ट ढंग से आपको समझाऊंगा। लेकिन उस लेक्चर को समझने के पहले आज का लेक्चर है डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी ऑफ एफेक्ट्स एट x इज इक्वल टू a। इस लेक्चर को आप ध्यान से देखेंगे, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे। यदि आज का लेक्चर आप मेरा समझ लेते हैं तो अगला लेक्चर जो मेरा होगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 पर, उसको आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे, कोई कठिनाई नहीं होगी, इसका मैं दावा करता हूँ। और मैं आपको यह भी बता दूं कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 यह कैलकुलस के लिमिट चैप्टर की ऐसी अच्छी चीज़ है कि जब तक इसको आप न समझेंगे कैलकुलस पर आपका मास्टरी नहीं हो सकता है, क्योंकि लिमिट में इसकी चर्चा है और इसके विषय में पूरा उल्लेख है नहीं। और इसी लिमिट के बाद हम डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन पढ़ते हैं, कैलकुलस के सारे चैप्टर्स को पढ़ते हैं, लेकिन उसका बेसिक कंसेप्ट इसी में छिपा है। इसलिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 का नेक्स्ट लेक्चर जो मेरा होगा वो आप सभी लोगों के लिए, मैथमेटिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। तो उसी चीज को समझने के लिए मैं आज आपके सामने रखा हूं। देखें, डिटर्मिनेसी एंड इनडिटर्मिनेसी ऑफ एफेक्ट्स एट x इज इक्वल टू a। तो मैं पहले आपको बताऊंगा थोड़ा कि एफेक्ट्स क्या है। हो सकता है कि आप इसके विषय में हल्का फुल्का जानते होंगे, लेकिन देखें अच्छी ढंग से आपको मैं बता रहा हूं। देखिए, फंक्शन ऑफ x, हम लोग लिखते हैं फंक्शन ऑफ x, इसी को नोटेशन के रूप में हम लोग लिखा करते हैं fx। सभी लोग लिखते हैं, आप भी लिखते होंगे। तो फंक्शन ऑफ x को नोटेशन के रूप में fx के रूप में लिखा जाता है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि यह जो नोटेशन है फंक्शन ऑफ x के लिए fx, इस नोटेशन को एक स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर ने सबसे पहले दिया था।
वर्ल्ड के सामने, और यही नोटेशन आज तक चल रहा है। तो मैं थोड़ा सा यूलर के विषय में बता दूं। यूलर वाज ए ग्रेट, प्रोलिफिक एंड सक्सेसफुल मैथमेटिशियन in this world. First of all, Euler had explained the function of x. He denoted function of x as fx. मैं इसी को आज आपके सामने पहले 1 मिनट बताऊंगा कि x का फंक्शन जिसे fx के रूप में लिखते हैं, बहुत ही इसमें रोचकता आपको आएगी, सुने ध्यान से। इसको सबसे पहले यूलर ने ही दिया था। मैं थोड़ा सा यूलर के विषय में जो बोला उसको मैं लिख दूं, आप नोट कर लें। Euler was a Swiss mathematician Euler was a Swiss mathematician इनका जो डेट ऑफ बर्थ है अप्रैल 1707 और इनका डेट ऑफ डेथ है 18 सितंबर 1783। तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में यह स्पष्ट रूप से बताऊंगा कि इनडिटरमिनेट फॉर्म 0/0 क्या है और 0/0 को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कहते हैं। तो उसी लेक्चर को समझने के लिए मैं आज आपके सामने इस लेसन को रखा हूं जिसका नाम है, आप देख रहे हैं, डिटरमिनेसी एंड इनडिटरमिनेसी ऑफ fx एट x इज इक्वल टू a। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं थोड़ा कि fx क्या है, तो समझने में आसानी होगी। fx का मतलब होता है फंक्शन ऑफ x। हम लोग फंक्शन ऑफ x को नोटेशन के रूप में fx के द्वारा लिखते हैं। इस नोटेशन को सबसे पहले एक स्विस मैथमेटिशियन यूलर ने दिया था। तो अब हम लोग थोड़ा फंक्शन को डिफाइन करें। देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा जानकारी के लिए। यूलर, फर्स्ट ऑफ ऑल यूलर ने ही इस नोटेशन को दिया था, ये आपको जानना चाहिए। अब मैं थोड़ा बताऊं fx क्या है। तो मैं थोड़ा सा चर्चा कर देना चाहता हूं। इफ y depends upon x, then we say that y is a function of x. For example, we take y is equal to x square. आप देखते हैं कि जब x का मान 1 रखते हैं तो y का मान 1 स्क्वायर 1 मिलता है। जब x इज इक्वल टू 2 देते हैं तो y का मान 2 स्क्वायर इक्वल टू 4 मिलता है, एंड सो ऑन। इस तरह से आगे भी आप रख सकते हैं। देखिए, तो अब स्पष्ट हो गया कि जब x का मान बदलता है तो y का मान भी बदलता है, क्योंकि जब x 1 है
तो y1 है, x2 है तो y4 है। इस तरह से आगे भी आप लिख सकते हैं। तो क्लियर हो गया कि y का जो वैल्यू है वो x पर ही डिपेंड करता है। इसी बात को फंक्शन के डिफिनीशन में कैलकुलस में लाया गया और कहा गया कि इफ y डिपेंड्स अपॉन x देन वी से दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x। आप समझ गए होंगे। और चूंकि यहाँ y डिपेंड करता है x पर, इसलिए हम कह सकते हैं कि y x का एक फंक्शन है। तो अब हम यह भी कह सकते हैं कि जब y x का फंक्शन है तो x स्क्वायर भी x का एक फंक्शन है। x स्क्वायर फंक्शन को शॉर्ट में लिखते हैं fn इज ए फंक्शन ऑफ x। हम फंक्शन की जगह शॉर्ट में fn लिख के नीचे पाई देंगे बराबर। आप ध्यान रखेंगे ये फंक्शन का शॉर्ट रूप है। तो आप समझ गए कि इफ y डिपेंड्स अपॉन x देन वी से दैट y इज ए फंक्शन ऑफ x। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ फंक्शन इन कैलकुलस। तो आप समझ गए कि फंक्शन क्या है। एक्स स्क्वायर एक्स का फंक्शन है। उसी प्रकार एक्स क्यूब, x4, साइन एक्स, कॉस एक्स, ई का पावर एक्स, लॉग एक्स, ईटीसी भी एक्स के फंक्शंस हैं, क्योंकि इन सबों का जो मान है वह एक्स पर ही डिपेंड करता है। तो आप समझ गए अच्छी तरह से कि फंक्शन क्या है। फंक्शन का कंसेप्ट आपके पास होना चाहिए। अब इस लेसन को आप बढ़िया से समझेंगे। तो सबसे पहले मैं डिफाइन करूंगा डिटर्मिनेसी ऑफ एफ एक्स एट ए पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए। देखिए मैं लिख रहा हूं डिटर्मिनेसी of a function fx at x is equal to a। इसको मैं पहले डिफाइन कर रहा हूं। तो देखिए पहले आप सुन लें, मैं लिखूंगा। कहता है कि इफ fx इज यूनिक एट x इज इक्वल टू ए। यूनिक कहने का मतलब वन एंड ओनली वन वैल्यू, एक और केवल एक मान। यदि फंक्शन एफ एक्स का केवल एक और एक ही वैल्यू मिलता है, एक से अधिक नहीं, किसी पॉइंट x बराबर a पर, तो हम कहेंगे कि एफ एक्स डिटर्मिनेट है x बराबर a पर। तो आप डिफिनेशन को मैं लिख देता हूं। इफ एफ एक्स हैज ए यूनिक वैल्यू, यूनिक का मतलब मैं लिख देता हूं वन एंड ओनली वन, वन एंड ओनली वन, हिंदी में एक और केवल एक। तो कहता है कि एफ एक्स हैज ए यूनिक वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए, देन वी से दैट एफ एक्स इज डिटर्मिनेट at x is equal to a। तो ये कहता है कि यदि x is equal to a पर एफ एक्स का वैल्यू यूनिक यानी एक और केवल एक ही मिलता है, तब हम कहेंगे कि एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू पर डिटर्मिनेट है। और यदि x इज इक्वल टू a पर एफ एक्स का वैल्यू
यूनिक नहीं मिलकर एक से अधिक मिले तो उस अवस्था में कहेंगे कि एफ एक्स बराबर ए पर इनडिटर्मिनेट है, मतलब डिटर्मिनेट नहीं है। तो यही डिफिनेशन हुआ डिटर्मिनेसी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। इसे मैं एक एग्जाम्पल देकर आपको समझाता हूं। देखें एग्जाम्पल, वी टेक एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2। इसका नाम दीजिए इक्वेशन 1। वी पुट एक्स इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। हम इक्वेशन 1 में x के जगह 1 रखते हैं तो पाते हैं f1 इज इक्वल टू, x के जगह 1 रखा जाए 1 स्क्वायर माइनस 4 बटा 1 माइनस 2 इक्वल टू 1 माइनस 4 इक्वल बटा 1 माइनस 2 माइनस 3 बटा माइनस 1, माइनस माइनस हट गया 3 बटा 1 मतलब 3। यहाँ लिख दीजिए विच इज यूनिक, विच इज यूनिक। तो आप देखें जब इक्वेशन 1 में हमने x के जगह 1 रखा तो s के जगह 1 रखा तो हो गया f1, और राइट साइड में भी जहां x था वहां 1 रखा और हल किया तो इसका वैल्यू आ गया 3। तो देखिए f1 का वैल्यू यहाँ केवल 3 मिला, केवल एक ही वैल्यू 3 मिला। इसलिए डिफिनीशन से हम कहेंगे कि एफ एक्स जो x का एक फंक्शन है, देख रहे हैं यह एफ एक्स एक्स इज इक्वल टू 1 पर डिटर्मिनेट है, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 पर एफ एक्स का मान 3 आया जो यूनिक है, मतलब एक और केवल एक ही है। अब आप समझ गए होंगे यूनिक का क्या अर्थ है। अब मैं डिफाइन करूंगा इनडिटर्मिनेसी ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। तो देखिए मैं लिख रहा हूं इनडिटर्मिनेसी ऑफ एफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए। देखिए मैं लिख रहा हूं इफ एफ एक्स हैज नॉट ए यूनिक वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए, then we say that f(x) is indeterminate at x is equal to a। तो देखें आप मैंने क्या लिखा, इफ एफ एक्स हैज नॉट ए यूनिक वैल्यू एट एक्स इज इक्वल टू ए देन वी से दैट एफ एक्स इज इनडिटर्मिनेट एट एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब यदि एक्स इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स का वैल्यू यूनिक नहीं आता है तब हम कहेंगे कि एक्स इज इक्वल टू ए पर एफ एक्स इनडिटर्मिनेट है, मतलब डिटर्मिनेट नहीं है। इनडिटर्मिनेट का अर्थ हुआ नॉट डिटर्मिनेट। इसको भी मैं एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं। देखें आप बिल्कुल आसानी से आपको मैं समझाना चाह रहा हूं। एग्जाम्पल, वी टेक एफ एक्स इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 4 बटा एक्स माइनस 2। देखिए ऊपर वाला ही एग्जाम्पल मैं इसमें भी लिया हूं समझने के लिए। इसका नाम दे दिया जाए नंबर 1। इन इक्वेशन 1 we put x is equal to 2, then we get s की जगह आप 2 रखें तो हो गया f2, राइट साइड में भी रखें जहां x है वहां 2 स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 4 माइनस 4 बाई 2 माइनस 2 इक्वल टू 0 बाई 0। क्लियर है? तो आपने क्या देखा? वही एग्जाम्पल यहां भी लिया हूं। उसमें x के जगह हमने 1 रखा था तो fx 1 पर डिटरमिनेट आया था। लेकिन यहां देखें जब x की जगह 2 रखा तो f2 का वैल्यू आ गया 0 बाई 0। देखिए यही ना इनडिटरमिनेट फॉर्म है, जिसे अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि 0 बाई 0 को इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों कहा जाता है। इसी को ना समझने के लिए ये लेक्चर मैं दे रहा हूं। अब समझ में आई ना आपको? तो अगले लेक्चर में मैं इसी को स्पष्ट करूंगा कि 0 बाई 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, यानी 0 बाई 0 को इनडिटरमिनेट कहते हैं। तो इनडिटरमिनेट का डिफिनेशन क्या है कि x के किसी वैल्यू के लिए यदि fx का मान यूनिक नहीं आता है तो यहां देखिए 0 बटा 0 का जो वैल्यू है, हम बताएंगे अगले लेक्चर में, 0 बटा 0 का वैल्यू यूनिक नहीं आता है। कैसे? ऊपर के एग्जाम्पल में f1 का वैल्यू 3 आया था, यूनिक आया था, लेकिन जब आपने उसी में s के जगह 2 रखा तो आ गया 0 बाई 0। अब 0 बाई 0 को कोई 1 भी नहीं लिख सकता है, 0 भी नहीं लिख सकता है, 2 भी नहीं लिख सकता है। तो हम अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। ऊपर के एग्जाम्पल में मैंने x के जगह 1 रखा था तो f1 का वैल्यू आया था 3, केवल एक ही वैल्यू आया था 3 जो यूनिक था। इसलिए fx x इज इक्वल टू 1 पर डिटरमिनेट था। यहां क्या देख रहे हैं? जब हम इक्वेशन 1 में s के जगह 2 रखते हैं तो f2 का वैल्यू आया 0 बाई 0। तो यही समझना है कि अब 0 बाई 0 का वैल्यू क्या लिखें। तो 0 बाई 0 का वैल्यू कुछ भी मिल सकता है, एनी रियल नंबर। तो मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि 0 बाई 0 का वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है। जब इसका वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 1 2 3 वगैरह कोई भी, तो यूनिक नहीं मिला। यूनिक का मतलब अकेला होता है। तो चूंकि 0 बाई 0 का वैल्यू कोई एक नहीं मिल सकता है, 0 बाई 0 के वैल्यू अनेकों मिलेंगे, मैं अगले क्लास में बताऊंगा, लेकिन आपको मैं समझा रहा हूं। तो आप समझ गए कि 0 बाई 0 का वैल्यू चूंकि कोई भी रियल नंबर हो सकता है, 0 बाई 0 के अनेकों मान हो सकते हैं, तो 0 बटा 0 का वैल्यू यूनिक नहीं हुआ। तो इसलिए अब यहां लिखेंगे कि f2 का वैल्यू जो आया 0 बाई 0 यह यूनिक नहीं है। तो आप लिखें विच इज नॉट यूनिक। कोई भी लिख सकता है। अब 0 बाई 0 के विषय में यही लिखेगा विच इज नॉट यूनिक। क्यों? क्योंकि 0 बाई 0 का वैल्यू यूनिक नहीं आता है, एक और केवल एक वैल्यू नहीं आता है, बल्कि 0 बाई 0 के अनेकों मान आते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं कि अगले क्लास में इसी 0 बाई 0 जिसे इनडिटरमिनेट फॉर्म कहते हैं, जिसकी चर्चा किसी पुस्तक में नहीं है, उसकी चर्चा मैं बहुत इंटरेस्टिंग वे में करूंगा। आप देखेंगे अगले क्लास में, इंतजार कीजिए। तो आज मैं अभी बताया पहली बात
कि किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर fx की इनडिटर्मिनेसी का क्या अर्थ है। तो आप समझ गए कि x इज इक्वल टू a पर यदि fx का वैल्यू यूनिक आता है तब कहेंगे कि fx x इज इक्वल टू a पर डिटर्मिनेट है। किंतु यदि fx का वैल्यू x इज इक्वल टू a पर यूनिक नहीं आता है, नॉट, तो हम कहेंगे कि x इज इक्वल टू पर fx इनडिटर्मिनेट है। इनडिटर्मिनेट यानी नॉट डिटर्मिनेट। तो अब यहां मैं लिख सकता हूं, चूंकि fx में x की जगह 2 रखने पर f2 का वैल्यू 0/0 आया, जो यूनिक नहीं है। इसी चीज को मैं अगले क्लास में बताऊंगा कि 0/0 का वैल्यू यूनिक नहीं आता है, कैसे नहीं आता है। तो चूंकि अगले लेक्चर से इसका कनेक्शन है, इसलिए मैं यहां आपको लिखा 0/0 आया तो मैंने लिख दिया विच इज नॉट यूनिक। तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि x बराबर 2 पर fx का वैल्यू यूनिक नहीं आया। और डिफिनेशन क्या कहता है, देखिए यहां, यदि x इज इक्वल टू a पर fx का वैल्यू यूनिक नहीं आता है तब इस अवस्था में हम क्या कहते हैं, x इज इक्वल टू a पर fx इनडिटर्मिनेट है। अतः हम अब लिख सकते हैं कि fx इज इनडिटर्मिनेट एट x इज इक्वल टू 2। तो लिखा जाए, सो fx इज indeterminate at x is equal to a। तो आपको मैं समझा दिया। देखे कि डिटर्मिनेसी और इनडिटर्मिनेसी क्या है। तो आज के लेक्चर में मैं बिल्कुल स्पष्ट ढंग से समझाने का प्रयास किया कि आप समझ जाएं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट x इज इक्वल टू a पर डिटर्मिनेट है, उसका क्या अर्थ है। तो उसका यही अर्थ है कि x इज इक्वल टू a पर fx का वैल्यू यूनिक आएगा। तो हम कहेंगे कि fx x इज इक्वल टू a पर डिटर्मिनेट है। मैंने एग्जाम्पल देकर ऊपर समझाया। फिर देखिए यहां मैं बता रहा हूं इनडिटर्मिनेसी के विषय में, तो यहां भी मैं एग्जाम्पल देकर स्पष्ट कर दिया आपको। हियर इन दिस एग्जाम्पल वी सी दैट fx इज indeterminate at x is equal to 2 because the value of fx at x is equal to 2 is not unique। अब यहां लिखिए, so fx is indeterminate at x is equal to 2, a नहीं 2, क्योंकि हम x की जगह 2 दिया है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 पर fx का वैल्यू यूनिक नहीं है, इसलिए लिखेंगे fx इज इनडिटर्मिनेट एट x इज इक्वल टू 2। तो आज का लेक्चर आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे और आज का ही लेक्चर आपका सहारा बनेगा मेरे अगले लेक्चर जो इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 पर होगा उसको समझने के लिए। तो यदि आप लोग मेरे YouTube चैनल मैथ डिस्क्राइबर को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया आप उसे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर भी कर दें।